हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। एंड कोइंसिडेंटली आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारी कंट्री 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एंड मैं आप सब व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता हूँ। पर जो इंडिपेंडेंस की मैं बात आपसे अभी करने वाला हूँ वो है इंटरनल इंडिपेंडेंस की। कि कंट्री लेवल पे तो हम विश करते हैं एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे क्योंकि हम इस दिन आज़ाद हुए थे एज अ कंट्री। पर क्या इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हम क्या ये एक दूसरे को विश कर सकते हैं कि हैप्पी इंडिपेंडेंस? क्या हम इंटरनली उस इंडिपेंडेंट वाली स्टेट पे अभी आ चुके हैं? तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, उस पर ये वीडियो है। थोड़ा सा लेयर्ड वीडियो होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग का वीडियो होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्ले होते ही कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के बाद छोड़ के मत जाना, जल्दबाजी में मत देखना, तसल्ली से शांति से इस वीडियो को देखना। तो जब मैं कहता हूँ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, तो ये वो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ है जो हमारे को हमारे इंटरनल इंडिपेंडेंस तक लेके जाएगी। हमारी लाइफ में हम इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमारे को ये कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट होना जैसे एक फाइनल स्टेज है, पर उस स्टेज तक पहुंचने से पहले हमें और क्या करना है, तो हम बैकवर्ड वर्किंग करके देखें। सो इंडिपेंडेंट इंसान होता है, इंडिपेंडेंट होने के लिए इंसान तब वर्किंग करना स्टार्ट करता है जब उसको ये अवेयरनेस मिलती है कि ही इज़ स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट या स्टिल ही इज़ अंडर सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल। ये अवेयरनेस उसको मिलती है क्लैरिटी से। जब उसका दिमाग क्लियर होता है, जब वो रुक के ठहर के सोचता है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करता है, तब उसको समझ में आता है कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, या किन वजहों से वो बंधा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसको तब समझ में आता है। जब दिमाग से उलझनें हटती हैं, क्लैरिटी आती है, तब अवेयरनेस आती है, और अवेयरनेस आने के बाद ही स्टार्ट्स टू वर्क टूवर्ड्स हिज इंडिपेंडेंस। तो ये होता है। अब ये जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ है, जिसको मैं कहता हूँ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, ये हमें टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस ही लेके जाती है। अब इस कैलकुलेशन में दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है क्लैरिटी, दूसरा कंपोनेंट है कन्फ्यूजन। ठीक है, अब इससे हम जो अपनी लाइफ में इन दोनों के बीच में जो तालमेल है उसको समझें तो हमें समझ में आता है कि आर वी अंडर सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल और नॉट। अब क्या है, पहला कंपोनेंट लेते हैं क्लैरिटी। अब इसको कंपेयर करते हैं पहले कंट्रोल के साथ। अब क्लैरिटी एंड कंट्रोल का जो कनेक्शन है ना बीच का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतने कम हम कंट्रोल में होंगे, या उतने कम चांसेस होंगे हमारे ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने के, हमें कंट्रोल में रखने के। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड कन्फ्यूजन का कनेक्शन अगर हम कंट्रोल से देखें तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कि जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन उतने ज़्यादा चांसेस उस ग्रुप को कंट्रोल करने के, उस ग्रुप को कंट्रोल में रखने के। तो अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है ज़्यादा तो आप कंट्रोल में आओगे कम, या कंट्रोल आप पे एक्सरसाइज होने के चांसेस होंगे कम। पर अगर कन्फ्यूजन है ज़्यादा तो कंट्रोल में आने के भी चांसेस आपके होंगे ज़्यादा। तो अब ये जो पूरा हमारे चारों तरफ एक सिस्टम है जिसके अंदर हम रहते हैं और चारों तरफ से हम उससे सराउंडेड हैं। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनाया या डिज़ाइन इस फॉर्म में किया गया है कि अननोइंगली, अनकॉन्शियसली हम पे कंट्रोल करा जाए बाय कीपिंग अस कंफ्यूज्ड, by not giving us any free time so that we can think and work towards clarity। हमारे को जानबूझकर ऐसा समय ही नहीं दिया जाता, हमें फ्री ही नहीं छोड़ा जाता। ये पूरा इकोसिस्टम ऐसा डिज़ाइंड है कि टू प्रिवेंट अस फ्रॉम थिंकिंग एंड गेटिंग अवेयरनेस, कि भाई हमारे को क्लैरिटी की ज़रूरत है, हमारे को इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। ठीक है, सो क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन का जो रिलेशन है विद कंट्रोल, ये ही है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। इस कैलकुलेशन में जितना परसेंटेज क्लैरिटी का आप बढ़ाते रहोगे उतना परसेंटेज कन्फ्यूजन का कम होता रहेगा,
और अगर जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कंट्रोल उतना ही कम होगा और आप कंट्रोल से बाहर आ जाओगे. फाइनली यू विल बी इंडिपेंडेंट. यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टिल द टाइम यू आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल, और इसी कंट्रोल में आप रहो, बने रहो. इसीलिए एक ऐसी सिस्टम के अंदर रखा जा रहा है, या एक ऐसा सिस्टम चारों तरफ से बना के हमें उससे सराउंडेड रखा जा रहा है कि जो सिस्टम हमारे को सोचने को टाइम ना दे, जो हमारे को पूरे टाइम हैसल रखे, कंफ्यूज रखे, ऑक्यूपाइड रखे, स्ट्रेस आउट रखे, हमें इतना भी टाइम ना दे कि वी आर नॉट एबल टू जस्ट रेज आर हेड एंड वी कैन इवन ट्राई टू स्टार्ट टू थिंक. ठीक है. एंड पूरे टाइम ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, अलग अलग टाइप की उलझने हैं, अलग अलग टाइप की जो ये फोकसिंग इल्यूजन्स हैं, ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं एंड इम्प्लांट की जाती हैं हमारे माइंड में, ताकि हमारा माइंड फोकस हमारे माइंड का हट सके, हमारा माइंड क्लियरिटी के रास्ते पे ना जाए, कन्फ्यूजन के रास्ते में आ जाए. अब आज का जो भी सिस्टम ये चल रहा है आज की डेट में, इस सिस्टम के अंदर हमारे को कितनी क्लैरिटी है ऑफ विजन, क्लैरिटी अबाउट पर्पस, क्लैरिटी अबाउट रिलेशनशिप्स, क्लैरिटी अबाउट फाइनेंसेस, क्लैरिटी अबाउट प्रायोरिटीज़, हमें ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है. हम एक ऑटो पायलट मोड पे ऑपरेट कर रहे हैं. डेली एक रूटीन है, एक शेड्यूल है, हम उसके हिसाब से अपना वो दिन गुजार देते हैं एंड नेक्स्ट डे वी आर अगेन रिपीटिंग दैट शेड्यूल. तो ये सब चीज़ों के लिए जो हमें आज इस लेवल पर हम इसके लिए इतने यूज टू हो गए हैं, ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डे व्हेन वी वर बॉर्न. जब से हम पैदा हुए हैं, जो हमें कंडीशनिंग मिली है फ्रॉम आर सोसाइटी, फ्रॉम आर फैमिली, फ्रॉम आर इनिशियल स्कूल की जो टीचर्स हैं, जो उनसे हमें मिली है, उस कंडीशनिंग हमें ऐसी मिली है कि दैट वी हैव लर्नड टू क्लोज आर माइंड, डीएक्टिवेट आर माइंड. वी हैव लर्न टू किल आर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, critical thinking skills, and we have learned to take and follow the instructions. हमारे को उस टाइप का बना दिया गया है. We are trained to be obedient, to follow something. तो ये जो कैलकुलेशन है ना लाइफ की, इसमें हमारे को क्लैरिटी का प्रपोर्शन बढ़ाना है. ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन का घटेगा, और कन्फ्यूजन का जब घटेगा और क्लैरिटी जब आ जाएगी, तो ओवरऑल जो कंट्रोल है उसका प्रपोर्शन घटेगा. तो ये वो कैलकुलेशन है लाइफ की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. अब इंडिपेंडेंस तो हम कंट्री की सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, ऑन पर्सनल लेवल, अब हम कितने इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, वो इस कैलकुलेशन से पता चलेगा. क्योंकि दिस होल सिस्टम गेन्स टू कीप अस इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे, हम ठीक से कुछ सोच नहीं पाएंगे, तो हम एजुकेशन के बहाने, हम जॉब्स के बहाने, हम मैरिज लाइफ के बहाने, बच्चों के फ्यूचर के डिसीजंस के बहाने, हम अपने पेरेंट्स से रिलेशनशिप कैसे हों इस बहाने, या ओवरऑल हमारे रिलेशनशिप कैसे हों इस बहाने, हम किसी न किसी हैसल में, किसी न किसी कन्फ्यूजन में, किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम हमेशा फंसे रहेंगे, हम हमेशा ऑक्यूपाइड रहेंगे. तो यही गेन है दिस होल सिस्टम, जो गेन करता है हमारी इस कन्फ्यूजन से. अब इससे चाहे कॉरपोरेट्स हों, चाहे ग्लोबल ब्रांड्स हों, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जो हमें लोन देते हैं, ईएमआई देते हैं, ये सब हो, ये सब चीज़ें इन्हीं से गेन करती हैं. अब जहाँ से जिसका जो गेन आ रहा है, तो वो गेन अगर हमारी कन्फ्यूजन से आ रहा है, तो ये ही वो लोग हैं जो ये सिस्टम को पूरा डिज़ाइन करते हैं. तो ये सिस्टम ऐसा ही बनेगा कि इट विल नॉट लेट अस जस्ट स्टॉप, टेक अ पॉज एंड थिंक. हम कॉम्प्रीहेंसिवली कोई भी सिचुएशन इवैल्यूएट नहीं करने लायक नहीं बचेंगे. हम अपनी प्रायोरिटीज़, हमारी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को रीप्रायोरिटाइज करने लायक नहीं बचेंगे. हम रुक के ठहर के सोचने लायक नहीं बचेंगे. एंड एक बैलेंस्ड डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने लायक नहीं बचेंगे. इम्पल्सिवली हम हर चीज़ सोच लेंगे एंड कर लेंगे. तो यही है टारगेट इस चीज़ का. और इस कैलकुलेशन ऑफ लाइफ को अगर आप इससे आपको ये जो मैंने बताई, अगर आपको भी ये समझ में आई, आपको भी ये रिलेटेबल लगी, बेनिफिशियल लगी, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि जो क्लैरिटी का कंपोनेंट है हमारी लाइफ में उसको हमें बढ़ाना है, एंड कन्फ्यूजन का जो हमारा लाइफ में कंपोनेंट है उसको हमें घटाना है. एंड अगर जितना कन्फ्यूजन घटेगा, क्लैरिटी उतनी आएगी, एंड जितनी क्लैरिटी आएगी उतनी यू विल बी
फील इंडिपेंडेंट या उतना यू विल गेट क्लोजर टू योर इंडिपेंडेंस, जो आज की डेट में अननोइंगली यू आर स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट डिस्पाइट ऑफ लिविंग इन अ इंडिपेंडेंट कंट्री, वी ऑल आर नॉट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। ये एक एब्स्ट्रैक्ट वीडियो था, कैसा आपको ये थॉट लगी? मेरे को ऐसा लगता है ये मेरे थॉट्स हैं, मैंने जो एक्सप्रेस करे। अगर आप मेरे थॉट्स से एग्री करते हो या इस पे अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिसका नाम क्लैरिटी कनेक्शन है। मेरे चैनल का भी यही एम है, टू कनेक्ट यू टू क्लैरिटी, टू टेक यू क्लोजर टू क्लैरिटी। ठीक है, तो यही एम अगर आप मेरे चैनल का है, और अगर आप you want to start your journey towards clarity and finally attain your independence, then subscribe to my channel। मेरे चैनल पे इसी टाइप का कंटेंट आएगा जो आपको लिबरेट करेगा, जो आपको सोचने का एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा, क्योंकि वो रोज़ की रूटीन वाली ज़िंदगी आप जिए जा रहे हो एंड रुक के ठहर के कुछ भी नया, कुछ भी ऑल्टरनेटिव सोचने का टाइम ही नहीं है। टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज टॉट, ये नहीं है। हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि वी हैव नॉट लर्न टू क्वेश्चन द अथॉरिटी, वी हैव नॉट लर्न टू क्वेश्चन समथिंग विच साउंड्स इलॉजिकल, उसका कुछ बेसिस नज़र ना आए। वी आर जस्ट blindly following whatever is taught to us and we have learned to follow the instructions, बस यही है। So अगर आप इन सब मेरे इस थॉट प्रोसेस से एग्री करते हो एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ को आप समझे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।